नूरपुर ब्लॉक में 220 केवी बिजली घर बोर्ड के विद्युत कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें पठानकोट मंडी फोरलेन निर्माण के चलते 220 केवी बिजली घर में जल भराव को लेकर चिंता जताई। उसको लेकर एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह ने मौके पर जाकर जायजा लिया। विभाग ने हमें आज से 3-4 दिन पहले एक ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो उनका 220 केवी का सबस्टेशन है वहाँ पे पानी की निकासी नहीं हो रही और सारा जो पानी है वो एनएच की तरफ से उनकी जो सबस्टेशन है उसके अंदर एंटर कर रहा है। तो उसके अगले दिन ही मैंने वहाँ विजिट कर लिया था और आईआरबी कंपनी जो है हमारी उनको भी और एनएचआई साहब ने विजिट कर लिया था और साथ में इलेक्ट्रिसिटी विभाग के लोग भी थे। तो वहाँ पे हमने ये डिसीजन लिया था कि जो परमानेंट जो है हमारी रोड बनेगी और उसके साथ जो ड्रेन आएगी वो तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी विभाग हमें वो लैंड क्लियर करके देगा उसके बाद वो बन पाएगी, लेकिन टेम्परेरी हमने वहाँ अरेंजमेंट कर दिया है। आज के टाइम पे हमने वहाँ ड्रेन बना दी है और उसको कन्वर्ट के साथ लिंक कर दिया है, ताकि आगे जितनी भी बरसातें होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन को कोई भी इशू नहीं आएगा। नूरपुर के कस्बा जसूर के घमेटा रोड रेलवे फाटक के पास विशाल सफेदे का पेड़ जड़ के साथ अचानक बने खोखो और रोड पर गुजर रही कार पर गिरा। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पेड़ के नीचे आई कार में सफर कर रहे लोगों को वहां मौजूद लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। अभी मैं दुकान पे आ ही रहा था, सवेरे 9:15 का टाइम था, तो मैं अभी बाहर ही निकल रहा था। ऊपर से कुछ आवाज़ सी आ रही, मैं देखा तो पेड़ नीचे गिर रहा था। पेड़ नीचे गिरा तो 2 गाड़ियों को हमने रोका, तीसरी गाड़ी उसके सच में आके उनके ऊपर गिरी। ये है कि वो बच गए। अब ये है कि नुकसान तो दुकानों का भी हुआ है, और एक तो पक्के नीचे आ गए इसके नीचे, और दुकान की छड़ें टूट गई हैं और बाकी वो जो बंदे हैं वो बच गए। बाकी हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि यहाँ पे और भी कुछ पेड़ गिरने वाले हैं, तो निवेदन है कि इसको अभी है टाइम, और ज़्यादा नुकसान हो जाता अगर दिन का टाइम होता। सवेरे के टाइम कम ट्रैफिक होती है, इस करके बचाओ। अगर दिन में गिर जाता तो पता नहीं कितने, क्योंकि ये बिजली के तार पे भी जो लाइन जा रही थी मेन लाइन, उस पर भी गिरा, उसकी वजह से भी बहुत नुकसान होना। ये अगर पेड़ जो है यहाँ पे ये अगर काट दिए जाए तो अच्छा है। कहते हैं कि माता नैना देवी श्रद्धालुओं की आंखों की रोशनी ठीक करती है, इसलिए श्रद्धालु अपनी आंखों की सलामती के लिए माता के दरबार में चांदी के नेत्र चढ़ाते हैं। जालंधर के श्रद्धालु नागेश्वर जोशी ने भी आज चांदी के नेत्र मां नैना को चढ़ाए। एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल होने के बाद भी जालंधर के नागेश्वर जोशी की आंखों की रोशनी ठीक हो गई है। नागेश्वर जोशी की एक दुर्घटना में पूरी तरह से चेहरा और आंखें क्षतिग्रस्त हुई थी। उसमें डॉक्टर ने उनकी आंखों की रोशनी सलामत रखने की उम्मीद काफी कम जताई थी, लेकिन परिवार का माता रानी के प्रति विश्वास पूरी तरह दृढ़ निश्चय था। उस समय नागेश्वर जोशी के बड़े भाई राजेश्वर जोशी ने माता से मनौती की थी कि माता नैना देवी अगर उनके भाई की आंखों की रोशनी ठीक रहे तो वे चांदी के नेत्र आपके दरबार में चढ़ाएंगे। और 4 साल बाद जब भाई की आंखें ठीक हुई तो परिवार सहित इन्होंने माता के चरणों में चांदी के नेत्र अर्पित किए। कि मेरी अखा बिल्कुल तंदुरुस्त रखियो तो मैं जरूर आवांगा। फिर मैं नैन रखे थे 4.5 साल बाद अज महामाई से मैं जो अपनी है वो पूरी करना है। जय माता। की नाम है अपना जी? मेरा नाम नागेश्वर जोशी, मैं जलंधर तो हूँ जी। की काम करते? मैं अकाउंट का काम करदा जी। मेरी अपनी गिफ्ट गैलरी है जलंधर ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ, ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਈ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਸੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਨੈਣਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਮਾਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਮਾਈ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਲਾਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਮਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ, ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਜਾ ਜੀ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਹਾਮਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਮਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰੱਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਮਹਾਮਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਗਲਤੀਆਂ क्षमा करते हुए हमेशा हमेशा कार्य संपूर्ण करे। हे नैना देवी माता दी तुहाडी सदाई जय सब परिवार। देश में स्ट्रीट वेंडेज एक्ट लागू करवाने के लिए रेहड़ी यूनियन अभियान चलाएगी। मंडी में हुई बैठक में यह योजना बनी है। राज्य सचिव सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कानून के तहत राज्य स्तर पर भी स्ट्रीट वेंडर्स कमेटी गठित करने का प्रावधान है, लेकिन ये कमेटी पूर्व भाजपा सरकार ने गठित नहीं की थी, इसलिए अब नई सरकार को इसे राज्य स्तर पर गठित करने की मांग उठाई गई है। मंडी कॉमरेड ताराचंद भवन में की गई और मीटिंग के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 है उसको पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत जो तमाम रेहड़ी फड़ीधारक पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं उनको नहीं तो किसी भी प्रकार का लाइसेंस, ना तो आय कार्ड, ना ही तो नेम प्लेट उनकी रेहड़ियों के आगे नहीं लगाई जा रही है। उसी के संदर्भ में जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट कानून है उसके तहत हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भी दे रहे हैं, जिसके अंदर जो तमाम नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद के जो एरिया है उन तमाम एरियो के अंदर जो है स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 को सही ढंग से लागू किया जाए और जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत जो एक राज्य स्तर के ऊपर जो कमेटी का गठन होना है वो आज तक उस कमेटी का गठन जो है इस पूर्व की सरकार, भाजपा की जो सरकार रही है उस सरकार ने भी इस कमेटी का गठन नहीं किया गया है। आज की जो वर्तमान की जो सरकार है हम इसमें मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उस कमेटी का भी जो है गठन किया जाए। पूरे देश की तरह सोलन जिला में भी बकरीद का पर्व आपसी भाईचारे, प्रेम और एकता के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए नमाज अदा की। आज सुबह से ही सोलन की जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और सभी ने मिलकर नमाज अदा की। जिला में स्थित जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद पर गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। बकरीद के त्योहार पर जिला सोलन में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर त्योहार मनाया। एक दूसरे को बकरीद के अवसर पर बधाई भी थी। जामिया इस्लामिक कमेटी जामा मस्जिद सोलन के प्रधान सफदर हुसैन ने सभी को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि सोलन की मस्जिद में नमाज अदा की गई है। सभी ने इस मौके पर देश और प्रदेश की सलामती, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी है। जो है ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाते हैं, कई जगह जो है कल मनाया गया, कई जगह जो आज मनाई जा रही है। तो इस मौके पर जो है वो ये जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है। उन्होंने अपने बच्चे की जो है वो कुर्बानी का हुक्म हुआ था अल्लाह पाक का, भाई अपने बच्चे की कुर्बानी दो। तो उन्होंने अपनी बच्चे की कुर्बानी करने के लिए वो कोशिश भी करी, बच्चा भी तैयार था, लेकिन अल्लाह का निज़ाम कुछ और था। अल्लाह ने ये दुनिया चलानी थी, तो उस बच्चे की जगह जो है एक दुम्बा, एक बकरा जो है वहाँ अल्लाह पाक ने भेजा, वो उसको ज़िबा करा गया। और उसकी रिवायत के मुताबिक जो है अल्लाह पाक ने ये फ़र्ज़ कर दिया कि जो लोग साहब निसाब हैं, हैसियत हैं, जो कुर्बानी करें तो हर साल जो है कुर्बानी करें। तो लिहाजा ये कुर्बानी का जो सिलसिला है इसलिए जारी है। तो इस ईद पर जो है कुर्बानी करी जाती है और अल्लाह के नाम पर जो है ये ईदैन की नमाज़ पढ़ी जाती है। तो ईद में जो है वो अभी मौलाना यूनुस साहब ने ईद पढ़ाई है यहाँ ईद की नमाज़, और सारे मुल्क के लिए, सारे भाईचारे के लिए जो है भाईचारा बना रहे, मुल्क की तरक्की रहे, सबकी हिफाजत करे अल्लाह पाक, ऐसी दुआएं मांगी गई हैं। और अपने शहर की फलाह बहबूदी के लिए जो है दुआएं मांगी गई। तो हमारा तो यहाँ से यही रहेगा पैगाम कि सब लोग जो है मिलजुल कर रहें, किसी भी किस्म की जो है आपस में कीना ना रखें, कोई आपस में कोई ऐसा जज्बात ना रखें जो एक दूसरे से नुकसान हो, जिससे आपस में भाईचारे की तरह रहे। यही हमारा मानना है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP24 न्यूज़।